बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है। सो देयर आर फ्यू मेथड्स, जिसमें ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इक्वल कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स रूल एंड गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो ये चंद एक मेथड्स से। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो अगर हम ग्राफिकल मेथड में देखें तो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशन दी हुई हैं, जिनको हमें सॉल्व करना है, यानी कि हमें इसमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो दो इक्वेशंस आपके सामने दी हुई हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी इक्वेशन चूज़ कर लें, उससे वाई की वैल्यू निकाल लें और वहाँ से आप उसके ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करें। तो लेट्स सी कैसे करते हैं इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने चूज़ की, 4x + 5y = 14। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकालनी है पहले। तो 5y मैंने वैसे ही रखा, = 14 - 4x। 4x को मैंने राइट हैंड साइड पे ले आया तो +4x था, इट बिकम -4x। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली, तो आपने देखा कि y = 14 - 4x डिवाइड बाय 5, यानी y का जो कोफिशिएंट था वो डिवाइड हो गया। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में अगर आप देखें, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें दो वेरिएबल हैं x और y। x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 4 है, y के साथ जो कोफिशिएंट है 5 है, वेयर एज 14 इज अ कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज 0, फिर 1 -1 2 -2 सो ऑन। इस तरीके से हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट होती जाएगी। तो अब हम देखते हैं, अगर आप दूसरे कॉलम में देखें तो मैंने ये रफ वर्क के लिए आपके लिए बनाया हुआ। तो इक्वेशन ए को हमने सेलेक्ट किया, y = 14 - 4x/5। तो x की वैल्यूज हम रखेंगे 0 1 -1 2 -2 3 -3 सो ऑन, इस तरीके से हम रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने 0 रखा, तो जब 0 रखा मैंने तो इट बिकम 14/5। अच्छा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक है, मैंने उसके आगे क्रॉस लगाया हुआ, क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे डेसिमल वैल्यूज़ को प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर से अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप इसको ले सकते हैं। तो इसका मतलब 0 वैल्यू जब मैंने ली तो डेसिमल में आया, मैंने छोड़ दिया इस वैल्यू को। x = 1 रखा, जब मैंने x की जगह पे इसी इक्वेशन ए में ये देखें 1 रखा है, तो इट बिकम 14 - 4/5, तो इट बिकम 10/5, तो 2 टाइम्स गया। तो जब मैंने x को 1 रखा तो y मेरे पास क्या है, 2 आया। ठीक है, ये मैंने आपके सामने वैल्यूज़ निकाली हैं। जब 1 रखा तो y 2 आ गया, फिर मैंने -4 रखा। अब आप रख के देखेंगे, -1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, अगर तो वो डेसिमल आ रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो मैंने 4 रखा है, तो इट बिकम 30/5। तो 30 जो 5 में 6 टाइम्स जाता है। तो जब मैंने x को -4 रखा तो y मेरे पास 6 आया। ठीक है, फिर मैंने 6 रखा तो y मेरे पास -2 आया। इसी तरीके से जब मैंने x को -9 रखा तो y मेरे पास 10 आया। ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ बना लिए, ये आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए, इन्हीं को मैंने इस तरीके से लिख दिया। फिर मैं इक्वेशन नंबर 2 पर आ जाता हूँ। यहाँ से भी मैंने y की वैल्यू निकाली, y = 4 - 2x, इसको b मैंने दे दिया। अच्छा, अब इसमें आप वैल्यूज रखोगे 0 1 -1 2 -2। ठीक है, तो इसमें क्योंकि डिवीजन नहीं है तो डेसिमल वैल्यूज भी नहीं आएंगी, तो इसी तरह हम वैल्यूज रखते रहेंगे, 0 1 -1 2 करके रखेंगे।
तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इस तरीके से वैल्यूज़ रखते हैं 0, 1, -1, 2, -2, तो आपकी जो आपका ग्राफ जो है वो एक पॉसिबिलिटी होती है कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में आपके ये पॉइंट्स आए। तो हम इसको रख के देखते हैं। वैसे अगर आप रखना चाहें 0, 1, 2, 3 करके भी रख सकते हैं, तो उससे ये होता है कि पॉइंट्स करीब करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो वो देखने में ग्राफ अच्छा नहीं लगता, लेकिन इशू कोई नहीं है वो भी रखने में। तो देखें जब मैंने इसमें x की जगह पे 0 रखा तो y मेरे पास 4 आ गया, x की जगह पे 1 रखा y मेरे पास 2 आ गया। यहाँ पे अब देखें 0 रखा तो 4 आया, 1 रखा तो 2 आया, -1 रखा तो 6 आया, एंड सो ऑन। 2 रखा तो 0 आया। ये मेरे पास दोनों इक्वेशंस के ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। अब आपने इन ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो जब आप इसको किसी भी ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ पेपर पे जब आप इसको प्लॉट करोगे, तो मिसाल के तौर पे ये आपके सामने मैंने अगर एक ग्राफ पेपर रखा हुआ है, तो इसको सेंटर से आप एक वाई एक्सिस बनाओगे और इस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर से आप इसको डिवाइड कर दोगे ग्राफ पेपर को। तो इसमें 4 आपको क्वाड्रेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें पहले में अगर आप देखो तो आपको x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसी तरह दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव हैं, और चौथे में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये करना चाहता हूँ प्लॉट -1, 6, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना, और अगर 1, 2 करना चाहूँ तो दोनों प्लस हैं तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि ग्राफिकल मेथड में आमतौर पे आपको दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में एक कॉमन पॉइंट नज़र आ जाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दूसरा भी दिखाऊं, देखें इसमें 1, 2 और इसमें भी 1, 2 कॉमन है। इसका मतलब जब आप ग्राफ बनाएंगे तो लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी ये है कि आपको ग्राफ पेपर पे स्ट्रेट लाइन देगा ये। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वही आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो इस सवाल में आप जब इसको प्लॉट करोगे तो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी 1, 2 पे। ठीक है ना, यानी x 1 होगा और y 2 होगा, इस पे करेंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप सॉल्व करते हुए आपको एक कॉमन पॉइंट मिल जाए। अगर कॉमन पॉइंट नहीं मिलता तो आप ग्राफ ड्रॉ करो, लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं उसको आप उसके अगेंस्ट में x की वैल्यू देखो और y की वैल्यू देखो, वही आपका जो है सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है ना, तो अब हम एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया हुआ है करने के लिए, तो इसको आप लोग कीजिएगा और ग्राफ पेपर के साथ मुझे दिखा दीजिएगा। अब हम आते हैं सेकंड मेथड की तरफ। ठीक है, सेकंड मेथड इज दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, इसमें आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कोई भी इक्वेशन चूज़ करो, आपकी मर्ज़ी है उसमें से आप x की वैल्यू फाइंड करो या y की वैल्यू फाइंड करो। जो भी वैल्यू फाइंड करो उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देना आपने, सो सिंपल। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया फॉर एग्जांपल। अच्छा, इक्वेशन 2 लेने का मकसद मेरा क्या था कि मैंने इसमें मुझे डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैंने इक्वेशन 2 लिया, 2x + y = 4, तो y = 4 - 2x आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम a का नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन 2 ली थी और वहाँ से y की वैल्यू निकाली थी, इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मेरे पास ये रही, 4x + 5y = 14, तो 5 के बाद y आ रहा है, तो y की जगह पे मैंने 4 - 2x रख दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 5 को ब्रैकेट के अंदर। अब ये 10x और 4x को सब्ट्रैक्ट किया तो -6 आ गया, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। 20 ऐसे रहा, नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 20 को उधर ले गया तो इट बिकम -20। फिर मैंने क्या किया, माइनस कैंसिल विद माइनस, और x = 6/6, इट बिकम 1, x = 1 आ गया। ठीक है, x = 1 आ गया।
अब इस x इज इक्वल टू 1 को मैं इक्वेशन ए में पुट कर देता हूँ, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो अगर हम यहाँ देखें इसको तो हमें ये नज़र आएगा, ये देखिए इक्वेशन ए ली, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ ले ली। अब x की जगह पे मैंने क्या रखा, 1 रखा, तो 4 माइनस 2 y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट किया गया, x मेरा 1 आया था, y 2 आया था। ठीक है, तो इस सवाल में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशंस दी हुई हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लें, उससे अपनी मर्जी से x या y की वैल्यू निकालें, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करें। ठीक है, और वहाँ से जो आंसर है उसको इक्वेशन ए में रख के y की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लें, जो भी है। एक सवाल और इसका अगर हम देख लें तो आपके सामने ओके, ये आपके सामने ये एक और सवाल है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। यहाँ से मैंने इक्वेशन 1 ले ली, क्योंकि इसमें हर सूरत में हमें डिवीजन में तो जाना ही पड़ेगा। ओके, तो मैंने पहली वैल्यू ले ली, यहाँ से इक्वेशन ले ली, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ से 10 माइनस 4y अपॉन 3, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब इस एक्स की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो इसको देखें कैसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो ये इक्वेशन 2 आपके सामने, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू क्या थी, 10 माइनस 4y अपॉन 3। तो इस एक्स की जगह पे मैंने 10 माइनस 4y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 10 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, बाकी ऐसे ही रहा आपका। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, 20 माइनस 8y ऐसे ही रहा, या 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 6 ज़ा 15। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इधर ले गया, 27 हो गया, 15 में से 8y गए, 7y आ गए, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। इस 20 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, 27 माइनस 27, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 7y इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ओके, इस y की वैल्यू को मैं किस में रखूंगा, इक्वेशन ए में रखूंगा। ये मेरी इक्वेशन ए आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, y की वैल्यू मैंने 1 रखी, 4 1 ज़ा 4, 10 माइनस 4 6, 6 अपॉन 3 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये हमारा था सब्स्टिट्यूट मेथड। ओके, नाउ थर्ड मेथड इज इक्वल कोफिशिएंट मेथड। अच्छा, इक्वल कोफिशिएंट मेथड में आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि कोफिशिएंट्स को इक्वल करना। जब आप कोफिशिएंट को इक्वल करोगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, कोफिशिएंट वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल रह जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये दो इक्वेशंस हैं 1 एंड 2, इसमें मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मुझे इक्वेशन 2 के x को 2x करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इस 2 को इस इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 कर दूँ, तो ये x मेरे पास एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहीं पे ये किया है। अगर आप देखें इसको, इक्वेशन 1 तो ऐसे ही रही, इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अच्छा, साइन दोनों के सेम थे, तो मैंने क्या किया, मुझे ज़रूरी था कि मैं साइन चेंज कर दूँ नीचे, तो इस प्लस की जगह पे माइनस लगा दिए, इस प्लस की जगह पे माइनस लगा दिए, यहाँ पे भी प्लस था माइनस लगा दिया, तो अब ये प्लस माइनस हो गया, अब ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 4 के साथ -4 माइनस है। ठीक है, तो 5 माइनस 4 y रह गया, 9 में से 8 का 1 रह गया, तो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं
y को एलिमिनेट करना चाहूँ, y को एलिमिनेट करना चाहूँ, तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूँ तो इक्वेशन 2 को मैं 5 से करूँगा मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब अगर मैं नीचे इसको जाके मल्टीप्लाई करूँ, ये देखिए इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आप देखेंगे दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5, सही। तो अब जब मैंने ये किया तो इनके भी साइन इत्तेफाक से सेम आ रहे हैं। अगर ये साइन चेंज हो, एक प्लस एक माइनस हो, तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये कैंसिल हो गया, तो 5 में से 4 गए, खाली एक्स रह गया, माइनस साइन लग जाएगा ग्रेटर नंबर के लिए। इसी तरह 20 में से 18 गए, 2 बचा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, माइनस कैंसिल विद माइनस, तो एक्स इज इक्वल टू 2 बच गया खाली, ठीक है। तो आपके पास एक्स इक्वल 2 आ गया, तो सोल्यूशन सेट आपका क्या आ गया, 2,1, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसमें आपको एक और सवाल दिया हुआ है, ये आपने करना है, ये वाला सवाल, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपने करनी है और मुझे दिखानी है आपने ये। फिर हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में भी 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, सही। अच्छा, इसके लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको। अच्छा, यहाँ पे ए क्या चीज़ है, ए जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के 3 4 5 -7, ये ए के बराबर होते हैं। बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और एक्स क्या है, वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें, एक्स और वाई, तो ये हमने एक्स और वाई लिख दिया, ठीक है। तो एक्स का मतलब क्या हुआ, इस एक्स का मतलब ये हुआ वेरिएबल्स हैं। ए क्या है, इसमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं, और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें ए इनवर्स इस्तेमाल हो रहा है, तो ए हमारे पास तो है, ए इनवर्स नहीं है, तो पहले हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस फार्मूले में अगर हम 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए रखेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए रखेंगे और उसको इक्वेशन ए में रखेंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो अभी मैट्रिक्स से हमारे पास ये था 3 5 4 -7, तो हम इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। जब हमने किया तो डिटरमिनेंट आपका क्या आ गया, -21 -20 -41, ठीक है। अच्छा, तो ए इनवर्स में जो ऊपर फार्मूला है ये वाला, तो ये 1 अपॉन -41 ये आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये डायगोनल में 3 और 7 लिखे, इनकी जगह चेंज कर देंगे, यानी -7 इधर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 4 और 5 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखें क्या होता है। ये देखिए मैंने किया, तो 7 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, और इनको मैंने 4 और 5 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर -5 होता तो ये +5 हो जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स, सही। ओके, नाउ अब हम अगर देखें आगे, तो आपको ये यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, 1 को लिया इसी को, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपने निकाला था, x की जगह पे एक्स वाई आएगा, ए इनवर्स की जगह पे क्या होगा, -1/41, वही पूरा मैंने लिख दिया है जो हमने ए इनवर्स निकाला था नीचे, ठीक है। -1/41, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया अंदर, उसका रीज़न है,
अभी आपको पता चल जाएगा। और बी मैंने ऐसे रख दिया, बी क्या था हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू से 24 माइनस 50। ठीक, मैंने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने आपके सामने कर दिया। -7 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -5 को 50 से करेंगे। इसी तरह -4 को 24 से, प्लस 3 को 50 से। जब हमने सॉल्व किया तो 24 माइनस 7 ज़ा 168, प्लस माइनस माइनस प्लस, 55 ज़ा 250, -96 माइनस 150। इसको सॉरी, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये आपके सामने, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये 82 और -20 -2 46 आया इनको सॉल्व करने से। अब ये -1/41 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 82/41, और ये क्या हो जाएगा 256/-41। ठीक है, तो 41 2 ज़ा 82 होता है माइनस। ठीक है, इसी तरीके से 41 को अगर आप 6 टाइम्स करो तो 246 आता है, माइनस कैंसिल विद माइनस, तो +6 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो ऑर्डर पेयर आपका क्या निकल जाएगा, x = -2, y = 6। तो इसका भी सॉल्यूशन 6 -2 और 6 आ गया। ठीक है, तो इसका भी एक सवाल आप ऊपर जो अ, कोई मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड, उसका एक सवाल लेके आप एक सवाल और सॉल्व करोगे मैट्रिक्स मेथड का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्रैमर्स रूल। अच्छा, क्रैमर्स रूल सबसे आसान मेथड है। दो इक्वेशन दी हुई हैं। ठीक है, इसमें आपने डिटरमिनेंट निकालने हैं। अच्छा, डी एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या आता है, पहले कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, और फिर y के कोफिशिएंट्स आते हैं। याद रखो, डिटरमिनेंट ऑफ x में x की वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, पहले कांस्टेंट आएंगी और फिर y की वैल्यूज आएंगी। डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 -5 मल्टीप्लाइड बाई -4, बिकम 22 + 20। तो dx आपका कितना आ गया, 42। इसी तरह से dy हम निकालेंगे। ठीक है, dy निकालेंगे। अगर इस इक्वेशंस को आप देखो तो dy में डिटरमिनेंट ऑफ y में x की वैल्यूज आई पहले, फिर कांस्टेंट्स आए। ठीक है, तो आपने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। ये आपने डिटरमिनेंट निकाल लिया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो ये आपके पास आ गया -28। ठीक है, इसी तरह डिटरमिनेंट निकालना है, यानी कि वो वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं, 1 -4 3 2। अगर आप इसमें देखें इक्वेशंस में, तो ये डिटरमिनेंट 1 3 -4 2, 1 3 -4 2, तो ये आपका डी आ जाएगा ये। ठीक है, इसका भी डिटरमिनेंट निकालें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 -4, तो ये क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 14। तो ये बहुत सिंपल है। आपने क्या किया, इक्वेशंस दी थी, डी एक्स निकाला आपने, डी वाई निकाला और डी निकाला। ठीक है, तीन चीज़ें आपने फाइंड की। फिर इसको हमने इसमें पुट कर देना। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालनी है dx/d। तो dx आपने निकाला था 42, d क्या निकाला था 14, कैंसिल किया तो x = 3। इसी तरीके से y निकालने के लिए dy/d। ठीक है, तो dy आपने क्या निकाला था, -28, ये रहा -28, और d क्या निकाला था, 48 निकाला था, सॉरी 14 निकाला था। ठीक है, जब इसको कैंसिल करेंगे तो y = -2, तो सोल्यूशन सेट आपका क्या हो जाएगा, 3, 2। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। तो पीछे से कोई भी इक्वेशन आप चूज करेंगे और उसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके दिखाएंगे आप मुझे। ओके, लास्ट मेथड इज गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड
इसमें जो होता है वो रॉ ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा देखो, इसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें रॉ ऑपरेशन होगा। अब देखो इसमें अगर हम देखें, हमने इसको लिखना किस तरह से, ये हमने लिखा 5 4 20 -7, तो ये एक्स और वाई के कोफिशिएंट लिखे, फिर एक लाइन डालनी और कांस्टेंट लिख देना, ठीक है। ये हमारी R1 है और ये हमारी R2 है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? दो इक्वेशन आपको गिवन है, आपने बीच में एक लाइन डाल के एक जगह आपने 5 4 20 -7 यानी कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स लिख लेने, लाइन के बाद आपने क्या लिख लेना है, उसके कांस्टेंट्स लिख लेना है, ठीक है। अब आपका करना आपने ये है कि डायगोनल बनाने इसके 1, ठीक है, और इसको भी 1 बनाना है, -7 को भी 1 बनाना है, 4 को 0 बनाना है, ठीक है, और 20 को भी 0 बनाना है, ठीक है। ये आपका टारगेट है, 5 और 7 को 1 बनाना है, 4 और 20 को 0 करना है आपने। तो अब अगर आप देखें R1 यानी रो 1, 1/5 R1। अच्छा, ये जो R1 लिखा हुआ है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये शुरू में जो R1 लिखा है, R1 का मतलब है ये ऑपरेशन हो रहा है रो 1 पर हो रहा है, ठीक है। ये R1 और फिर मैंने आगे एरो बनाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन जो हो रहा है R1 पे हो रहा है, नहीं इस वाली लाइन पे हो रहा है, ऊपर वाली पे। वो ऑपरेशन क्या है कि पूरी R1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सही। अब ये देखो, मैंने R1 क्या था, 5 20 और 25 था ना, इसको मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 5। अब जब ये कैंसिल होगा तो ये 1 रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, अब यहाँ पे देखें, ये देखिए ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, ये 1 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ठीक है। सिर्फ ऑपरेशन मैंने R1 पे किया, नीचे वाली रो 2 वैसे ही आ गई, ठीक है। ये देखिए रो 2 वैसे ही आ गई। अब आपने देखिए टारगेट आपका क्या हो गया, 1 हो गया ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 4 को 0 करना है, सही। अच्छा, 4 को 0 करना है तो R1 का ऑपरेशन ये सामने आ गया आपके, ठीक है। अब हम नया ऑपरेशन क्या करेंगे, 4 को 0 करना है, तो ये क्या लिखा है, R2, यानी ऑपरेशन किस पे हो रहा है, R2 पे हो रहा है। वो ऑपरेशन क्या हो रहा है, यानी R1 को आपने क्या करना है, -4 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें R2 ऐड कर देनी है, ठीक है। अब आप रफ कॉलम में आ जाए, R1 क्या थी, 1 4 5, इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 -16 -20, ठीक है। R प्लस R2, उसमें R2 को ऐड करना है, R2 क्या थी, 4 -7 -26। अब ये देखो, ये तो ख़त्म हो गया, एक प्लस था एक माइनस था, 0 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 16 और 7 -23, दोनों माइनस के हैं, ये भी दोनों माइनस के, -46, सही, ठीक है ना। तो ऑपरेशन किस पे हो रहा था, R2 पे। R1 का R1 वैसे ही आ गई, ये देखो 1 4 5, और R2 क्या हो जाएगी, 0 -23 -46, ये देखिए 0 -23 -46, ठीक है। ओके, अब हमारा टारगेट क्या है, इस -23 को 1 कर देना है, ठीक है। -23 को 1 करना है, तो उसके लिए ऑपरेशन क्या होगा, R2 पे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। वो ऑपरेशन क्या हो रहा है R2 पे, यानी कि R2 को -1/23 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मैंने R2 लिखी, 0 -23 -46, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है, सॉरी ये मैंने 5 लिखा है, बिकम 23, ये 23 होगा, 5 नहीं होगा, ठीक है ना। इसको मैंने किया -23 -23 -23, ठीक है। तो 0/-23 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कर देंगे, 2 हो जाएगा, सही। ऑपरेशन किस पे हुआ, R2 पे हुआ, R1 वैसे ही रही, ये देखिए R1 वैसे ही रही,
R2 क्या हो जाएगी, 0 1 2, ये देखिए R2 क्या होगी, 0 1 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, इस 4 को 0 करना है, इस 4 को 0 करना है। तो उसके लिए ऑपरेशन क्या होगा हमारा, रो ऑपरेशन क्या होगा, R1 क्या करना है, R2 को -4 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें R1 ऐड कर दें। ठीक है, अब आप देखें क्या लगता है, -R2, R2 क्या, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2, इसको -4 से किया तो ये तो 0 ही रहा, ये -4 हो गया और ये -8 हो गया। R2 को हमने -4 से मल्टीप्लाई किया और प्लस R1, उसमें R1 को प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा और ये क्या रह जाएगा, -3 रह जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑपरेशन R1 पे था, अब 1 0 -3, 1 0 -3 हो गया और R2 ऐसे ही रहा। ठीक है, अब ये क्योंकि x की वैल्यू थी तो x इज इक्वल टू -3 हो गया, y इज इक्वल टू 2 हो गया, ये एंड हो गया यहाँ पे। जब आप इस तरह से ले आओ, डायगोनल में 1 ले आओ, इस तरह 0 ले आओ तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2, सोल्यूशन सेट क्या हो गया, -3, 2। ठीक है ना, ओके। नाउ तो हम इसको एक मिसाल और देख लेते हैं हम इसकी, जो ये है, इमेज साफ तो नहीं आई लेकिन समझ में आ रही है। ठीक है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं हमें, सही। हमने क्या किया, 2 1 -3 1, यानी कि x और y के कोफिशिएंट लिख दिए और हमने लिख दिया लाइन डाल के -7 -4 उसके कॉन्स्टेंट्स लिख दिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये हमारी ऊपर वाली R1 है, नीचे वाली R2 है, ऑपरेशन R1 पे करना है। ठीक है, ऑपरेशन हमने R1 पे करना है। ठीक है, यानी इस 2 को 1 करना है, सही। तो हम क्या करेंगे, R1 पे 1/2 R1, यानी R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो R1 क्या था, 2 -3 और -7, तो वन अपॉइंट 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे सबके 2 आ गया, ये 2 2 कट गया, 1 बचा, ये -3/2 वैसे ही रहा, -7/2 ऐसे ही रहा। तो इसका मतलब R1 देखें आप, 1 हो गया, -3/2 -7/2, सही। R2 हमने वैसे ही रख दिया, सही। अब दूसरा टारगेट क्या है, इसको रो 2 के पहले वाले को सिफर करना है। तो ऑपरेशन R2 पे हुआ है, वो ऑपरेशन क्या है, यानी कि R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करना है और R1 में प्लस कर देना है। ठीक है, तो अब आप देखो, R2 मैंने ये लिखी 1 1 4, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना तो सबके साथ माइनस आ गया। ठीक है, ऐड क्या करना है, R1 करना है 1 -3/2 -7/2, सही। अब अगर आप इस रफ कॉलम में देखो, ये तो कट गया, ये बच गया -1 -3/2, जो मैंने एलसीएम लिया इसका तो इज इक्वल टू -5/2। ये भी क्या हो जाएगा, -4 -7/2, एलसीएम लिया तो -15/2 आ जाएगा ये। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो R1 वैसे ही रहा, ऑपरेशन R2 पे था, तो ये वैल्यूज R2 की हो गई, यानी कि ये 0 हो गया, ये -5/2 हो गया, -15/2 हो गया, ये मैंने यहाँ आपके सामने कर दिया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब मेरा टारगेट क्या है, इसको 1 करना है, -5/2 को 1 करना है, तो ऑपरेशन R2 पे होगा। ठीक है, वो क्या है, -2/5 R2, सिर्फ R2 पे, R2 को -2/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये R2 ये रहा 0 तो 5/2 माइनस का और ये 15/2, तो मैंने मल्टीप्लाइड किया -2/5 से। ठीक है, तो ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 हो गया, सही है, और यहाँ पे 3 आ गया। जब आप कैंसिल करोगे इसको तो बिकम 3। ठीक है, तो R2 को मैंने
R1 वैसे ही रहा, R2 को मैंने ये वैल्यूज लिख दी इसकी, ठीक है, ये वाली 0 1 3, सही। ओके, अब मुझे इसको क्या करना है, 1 करना है, सॉरी 0 करना है। तो R1 पे ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन क्या होगा कि R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है और R1 उसमें प्लस कर देनी है, ठीक है। तो मैंने ऊपर क्या लिखा, 0 3/2 R2, 3/2 R2, ठीक है ना। तो इसको मैंने 0 3/2 और ये 9/2 कर दिया R2 को, ठीक है। R2 क्या था, ये वाली R2 0, 0 को मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया, 0 रहा, 1 को जब मल्टीप्लाई किया 3/2 हो गया, और जब 9 को किया तो सॉरी 3 को किया तो ये 9/2 हो गया, ये आपके सामने ऊपर वाले, ठीक है। उसमें प्लस करना है, R1 को प्लस कर दिया, ठीक है। जब R1 को प्लस किया आपने देखा ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। आप सॉल्व करके ये नीचे मैंने सोल्यूशन किया हुआ है एलसीएम लेके, ओके। जब आपने देखा तो ये ऐसे ही रहा, ये सॉरी ये चेंज हो गया, 1 0 1 हो गया, और ये क्या हो गया 0 1 3 हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 3। ये एक मैंने एग्जाम्पल दी है, ये आप कीजिएगा और मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो था चैप्टर 3 जो था वो लीनियर इक्वेशंस का, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, और जो मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस बताए वो आप करके मुझे दिखाइए, ठीक है। दैट्स ऑल।